ओके, तो आज का एपिसोड बहुत ही इंपॉर्टेंट बात पे होने वाला है, जो कि है बहुत सारे लोगों के कुछ रुपए बचा सकता है जो नए स्मार्टफोन में 8,000 10,000 भी खर्च नहीं करना चाहते। अब देखो, एसबीआई के दो ऐप्स आते हैं, योनो और योनो लाइट। ठीक है, इससे आप अलग अलग मोबाइल बैंकिंग सर्विसेज जो है वो ऐप के थ्रू ही एक्सेस कर सकते हो, पैसे ट्रांसफर, डिपॉजिट क्रिएशन, कार्ड देखना, वर्चुअल कार्ड वगैरह वगैरह। लेकिन इशू क्या है कि 28 फरवरी से आपके जो एसबीआई योनो ऐप हैं वो सिर्फ एंड्रॉयड वर्जन 12 और उसके ऊपर ही चलेंगे। ठीक है, अगर आपके फोन में इससे पुराना सॉफ्टवेयर है तो ऐप ही काम नहीं करेगा। ठीक है, लेकिन एसबीआई का योनो लाइट जो है वो अभी काम करेगा। कहां तक काम करेगा, कहां तक नहीं, वो इस वीडियो में बात हो जाएगी। और इसी वजह से इस पूरे एपिसोड में आपको एसबीआई योनो लाइट को सेटअप करना, कैसे यूज करना, क्या फीचर्स मिलते हैं योनो एसबीआई से, क्या कम है और क्या आप काम चला सकते हो, है ना। क्योंकि इंपॉर्टेंट तो यही है कि अगर आप एक नए फोन में विथ न्यू सॉफ्टवेयर, मतलब कम से कम एंड्रॉइड 14-15 तक, आने वाले भी 2-3 साल के लिए वो सेफ रहे, तो उसमें 8,000 रुपए के आपको लगभग लगेंगे। पिछले एपिसोड में मैंने बताया था, तो वो आपको खर्च नहीं करने पड़ेंगे। ठीक है, तो चलो, सबसे पहले तो भाई एसबीआई योनो लाइट डाउनलोड कर लेना। ये कुछ इस तरह का आपको दिखेगा, योनो लाइट एसबीआई लिखा हुआ। उसके बाद आप जैसे ही लॉगिन करोगे तो आपको वैसे ही योनो की तरह ही पेज दिखेगा। यही लॉगिन पेज रहेगा, पावर्ड बाई एसबीआई। इसके बाद आपसे परमिशन मांगेगा लोकेशन का, तो आपको इसमें लोकेशन दे देना। और ये डेबिट कार्ड भी काम आता है, मैं बताऊंगा। योनो लाइट एसबीआई का आपको लोकेशन एक्सेस दे देना है। अगर आप वन ओनली दिस टाइम भी करना चाहते हो उससे भी काम चलेगा। ठीक है, फिर ये लोडिंग स्क्रीन आएगी। उसके बाद आपको अपना वो सिम सेलेक्ट करना है जिसमें कि आपका फोन नंबर रजिस्टर्ड हो। ठीक है, तो मान लो अगर यहाँ पे तो इस फोन में क्योंकि एक ही सिम थी तो एयरटेल पे ही बेस्ड था, लेकिन अगर आपका एयरटेल जियो हो या वोडा या बीएसएनएल जो भी हो, वहाँ शो होगा मान लो डुअल सिम, तो आपको जिस सिम पे एसबीआई का रजिस्टर्ड है उसी पे सेलेक्ट करना है। उसके बाद आपको प्रोसीड करना है। एफएक्यू के बारे में मैं आपको बताऊंगा अभी, इंपॉर्टेंट क्या रहता है। ठीक है, तो अबाउट सेक्शन रहता है, एक डाउनलोड सेक्शन रहता है, आईएनबी मतलब इंटरनेट बैंकिंग, यूजर रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस पूरा दिया हुआ है। योनो लाइट का पूरा रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है। तो अगर आपको वीडियो नहीं देख के समझ के भी देखना है या आप इंग्लिश स्पीकिंग ज्यादा हो तो आप आराम से एफएक्यू के सेक्शन में जाके इसमें से सेलेक्ट करके वो चीजें पढ़ के फॉलो कर सकते हो। ठीक है, योनो लाइट एसबीआई क्या है, तो भाई ये बैंकिंग एप्लीकेशन वगैरह है जो गूगल प्ले स्टोर और आईओएस पे दोनों पे मिल जाएगा। रजिस्ट्रेशन प्रोसेस शॉर्ट में मैं 1 मिनट में आपको बता दूं तो आपको रजिस्ट्रेशन स्क्रीन पे जाना है। अपना इंटरनेट बैंकिंग यूजर आईडी और पासवर्ड आपको याद ही होगा, क्योंकि योनो ऐप में अगर आप लॉगिन करते थे तो वहां भी आपको चाहिए। देखो, एसबीआई में 2 पासवर्ड होते हैं, एक होता है आपका नेट बैंकिंग का पासवर्ड और दूसरा होता है प्रोफाइल पासवर्ड। ठीक है, तो आपको प्रोफाइल पासवर्ड एंटर नहीं करना है, आपको अपने इंटरनेट बैंकिंग का पासवर्ड एंटर करना है। अगर आप पासवर्ड भूल गए हो तो इस वीडियो में आगे वो स्टेप्स भी सारे मेंशन रहेंगे। ठीक है, उसके बाद एक एक्टिवेशन कोड वगैरह आएगा, आपको टर्म्स एंड कंडीशंस एक्सेप्ट करने हैं। बेसिकली यही स्टेप्स हैं जो आप आगे वीडियो में एग्जांपल के साथ देखोगे भी। ठीक है, फीचर क्या क्या प्रोवाइड होता है, तो योनो लाइट में आपको क्यूआर से कैश विड्रॉल आपने किसी किसी एटीएम में देखा होगा। उसके बाद योनो कैश विड्रॉल, एसबीआई बिल पे, एसबीआई यूनी पे इसमें इंटीग्रेटेड आपको मिल जाता है, जो उनका बिल पेमेंट का पोर्टल है ना। मल्टीपल यूटिलिटीज से लेकर क्रेडिट कार्ड, बिल पेमेंट्स वगैरह सब कुछ कर सकते हो। ठीक है, प्रीपेड कार्ड अगर आपके पास है तो उसका वॉलेट मैनेज कर सकते हो आप इसी ऐप के थ्रू, ट्रैवल कार्ड्स वगैरह। और इवन आपको अगर वर्चुअल डेबिट कार्ड भी इशू करवाना है तो वो भी आप योनो लाइट ऐप के थ्रू ही कर सकते हो। तो अगर आपका योनो ऐप बंद भी हो रहा है तो भी ये आपके पास एक अच्छा सपोर्ट रह जाता है। माई अकाउंट में आपको मिनी स्टेटमेंट निकालने के लिए मिल जाएगा लास्ट 10 ट्रांजैक्शंस तक का। आपको ट्रांजैक्शन, डिपॉजिट, लोन, पीपीएफ और एसएसए अकाउंट्स के बारे में आपकी जानकारी मिल जाएगी इसी ऐप के थ्रू। एम पासबुक सिर्फ 150 ट्रांजैक्शन तक लेकिन आपको मिलेगा, लेकिन मिल जाएगा। व्यू और डाउनलोड स्टेटमेंट का आपको ऑप्शन मिल जाता है, तो आप डाउनलोड भी कर सकते हो। पीपीएफ अकाउंट भी मैनेज करने का ऑप्शन मिल जाता है। फंड ट्रांसफर में भी आप फंड ट्रांसफर कर सकते हो विद इन द अकाउंट या एसबीआई के बाहर के अकाउंट में भी, थर्ड पार्टी जिसको बोलते हैं। आरटीजीएस, निफ्ट और आईएमपीएस तीनों का ही ऑप्शन आपको मिल जाएगा। क्यूआर कोड के थ्रू भी आप इससे इसे पेमेंट कर सकते हो। ठीक है, और आईएफएससी और अकाउंट नंबर डाल के भी आप पेमेंट कर सकते हो। डिपॉजिट के बारे में बात करें तो आप फिक्स डिपॉजिट और आरडी, रिकरिंग डिपॉजिट दोनों ही ओपन कर सकते हो। यूपीआई में आप फंड ट्रांसफर कर सकते हो, फंड एक्सेप्ट कर सकते हो, यूपीआई ट्रांजैक्शन की लिमिट सेट कर सकते हो, इनेबल और डिसेबल कर सकते हो यूपीआई को। और कोई डिस्प्यूट अगर आपको रेज करना है, डिस्प्यूट मतलब अगर कुछ गलती हो जाती है, कुछ एरर हो जाता है, गलती से किसी के पास ज्यादा पैसे, कम पैसे, किसी हैकर का पैसा आ गया आपके पास, ये सारे मामलों में आप डिस्प्यूट भी मतलब कंप्लेन भी कर सकते हो। कार्ड आप कौन कौन से इस पे देख पाओगे, तो आप फिजिकल डेबिट कार्ड के भी नंबर, सीवीवी ये सब देख सकते हो वर्चुअली। वर्चुअल डेबिट कार्ड जनरेट भी कर सकते हो, मैनेज भी कर सकते हो। और इवन प्रीपेड कार्ड भी आप 100% इसी के थ्रू मैनेज कर सकते हो। बिल पेमेंट किस किस चीज का सपोर्ट होता है, तो यहाँ पे यूटिलिटी बिल पेमेंट्स आप कर सकते हो, मतलब इलेक्ट्रिसिटी, ब्रॉडबैंड, मोबाइल, है ना, ये सारे बिल्स। एसबीआई लाइफ प्रीमियम, मतलब इनका जो एसबीआई लाइफ है ना, जो इनका तरफ से इंश्योरेंस प्रोवाइड कराता है, वो उसका भी प्रीमियम आप पे कर सकते हो। क्रेडिट कार्ड के थ्रू आप बैलेंस ट्रांसफर भी कर सकते हो इसी ऐप पे, और बिल पेमेंट की हिस्ट्री आप चेक कर सकते हो। ठीक है, इसके अलावा आप अगर
ट्रेडिंग वगैरह साइड की बात करें तो आप आईपीओ वगैरह में इन्वेस्ट कर सकते हो, एमएमआईडी वगैरह कैंसिल और रिसीव कर सकते हो, चेकबुक मैनेज कर सकते हो, और पॉजिटिव पे सिस्टम, अगर आपको पता हो कि 5 लाख रुपए से ज्यादा आप कहां पे करते हो, वहां पे आपको एक्सेप्टेंस अब देनी होती है पहले ही, तो वो भी आप इसी ऐप के थ्रू कर सकते हो। स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन क्या होता है, तो बेसिकली ये ऑटो पे की तरह ही होता है, तो वो सब आप इसी ऐप के थ्रू सेटअप कर सकते हो। ऑनलाइन नॉमिनेशन, आपको पता होगा आजकल नॉमिनी ऐड करना कितना जरूरी है, आजकल क्या हमेशा से था, आजकल ज्यादा जोर दिया जा रहा है, तो आप वो सेटअप कर सकते हो। सेविंग अकाउंट आप ट्रांसफर कर सकते हो, आप किसी शहर वगैरह में अगर आपका ट्रांसफर हुआ है या वैसा कुछ, ठीक है। ई लॉकर की फैसिलिटी भी आपको इसी ऐप के थ्रू मिल जाएगी। और माई सर्टिफिकेट्स मतलब होता है अगर आपका कुछ टीडीएस कट रहा है बैंक के थ्रू, उसका सर्टिफिकेट, आपको इंटरेस्ट कितना मिल रहा है उसका सर्टिफिकेट, ये सब। लिमिट कुछ है, लेकिन अगर आप यूजर नेम और पासवर्ड के थ्रू लॉगिन करते हो, क्योंकि इसमें 2 लॉगिन ऑप्शन आएगा, पहला आएगा यूजर नेम और पासवर्ड के थ्रू और दूसरा आएगा बायोमेट्रिक लॉगिन, जो फिंगरप्रिंट या फेस अनलॉक। फिंगरप्रिंट ही फोकस रखो, फिंगरप्रिंट का ही ऑप्शन है इस ऐप पे। लेकिन तो यूजर नेम और पासवर्ड से जब आप लॉगिन करते हो तो आपको क्रेडिट कार्ड का बिल पे वीजा वेरिएंट में आपको 25,000 पर ट्रांजैक्शन और एक दिन में मैक्स 1 लाख रुपए तक का आप कर सकते हो। चार्जेस आपके लेकिन लगेंगे 15 रुपए पर ट्रांजैक्शन, ठीक है। एम कैश इनका सिस्टम है, तो आप 1101 रुपए पर ट्रांजैक्शन कर सकते हो, 2202 रुपए पर डे और 5101 पर मंथ। चार्जेस भी लगेंगे 2.5 रुपए पर ट्रांजैक्शन, इंक्लूसिव ऑफ टैक्स, मतलब इसके ऊपर से फिर आपका बैंकिंग सर्विसेज का 18% जीएसटी नहीं लगेगा। फंड ट्रांसफर आप कर सकते हो 2 करोड़ रुपए तक, चार्जेस निल हैं। ये सिर्फ ओन अकाउंट के लिए है, अपने अकाउंट के लिए, सेल्फ ट्रांसफर जिसको बोलते हैं। टर्म डिपॉजिट आप सेटअप कर सकते हो, इसके भी चार्जेस निल हैं, और ये आप 99,99,000 मतलब 1 करोड़ से 1 रुपए कम तक के लिए कर सकते हो। आरडी भी आप 1 करोड़ से 1 रुपए कम तक के लिए सेटअप कर सकते हो, इसके भी चार्जेस निल हैं। मोबाइल और डीटीएच रिचार्ज आप 50,000 तक का कर सकते हो, चार्जेस निल हैं। बिल पे आप 5 लाख तक कर सकते हो, चार्जेस निल हैं, इसके भी निल मतलब जीरो। फंड ट्रांसफर विद इन एसबीआई, मतलब अगर एसबीआई का ही सामने वाले का भी बैंक अकाउंट है तो आप कर सकते हो 25 लाख तक, चार्जेस निल हैं। एनईएफटी वगैरह आपको करना है दूसरे के अकाउंट में तो आप 25 लाख तक कर सकते हो, चार्जेस निल हैं। आरटीजीएस भी आप 25 लाख तक कर सकते हो, चार्जेस निल हैं। आईएमपीएस आप 5 लाख तक कर सकते हो, चार्जेस निल हैं। आईएमपीएस की जो लिमिट है वो आपको मिल जाएगी 50,000 रुपए पर ट्रांजैक्शन और 50,000 रुपए पर डे, दोनों ही लिखा हुआ है, तो वो ज्यादा मतलब नहीं बनाता है। हाँ, अगर आप इजी पिन से लॉगिन करते हो तो आपके जो लिमिट्स हैं वो सिग्निफिकेंटली कम हो जाते हैं। जैसे कि ओन अकाउंट में ट्रांसफर की लिमिट सिर्फ 1 लाख रुपए रह जाती है, थर्ड पार्टी में भी सिर्फ 1 लाख रुपए तक की लिमिट रह जाती है, आईएमपीएस में भी सिर्फ 1 लाख रुपए तक की लिमिट रह जाती है, जबकि अगर आप इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड से करते हो तो ये 2 लाख रहती। आईएमपीएस लेकिन 50,000 रुपए की आपकी पर क्विक ट्रांसफर में रहती है, तो ये सेम है। बिल पेमेंट वगैरह भी आपकी कितनी ज्यादा रिड्यूस हो गई, देखो 5 लाख से 1 लाख तक की हो गई है। कस्टमर केयर का ये नंबर और ये ईमेल आईडी आपकी जरूरत है तो आप यहाँ से नोट करके रख सकते हो, ठीक है। और ये देख लो, ये मैंने उसके ऐप के डिटेल्स निकाले हैं, एंड्रॉइड 10 एंड अप, तो भले इसको एंड्रॉइड 12 नहीं चाहिए लेकिन एंड्रॉइड 10 फिर भी चाहिए। अगर आपके फोन में एंड्रॉइड 10 भी नहीं है तो 100% अब आपको चेंज करना ही पड़ेगा, नहीं तो आप एसबीआई का कुछ भी सर्विस एक्सेस नहीं कर पाओगे उसके दोनों में से किसी भी ऐप के थ्रू, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो एंड्रॉइड 10 एंड अप। तो हम लोग फिर उसी स्क्रीन पे आ जाते हैं रजिस्ट्रेशन के, तो रजिस्ट्रेशन वाली स्क्रीन पे आपको क्लिक करके फिर प्रोसीड करना है अपने पसंद का सिम। उसके बाद आपको सेंड एंड व्यू मैसेज का परमिशन आएगा, आपको इसको अलाउ ही करना पड़ेगा, तो आप इसको अलाउ कर देना। अलाउ करते ही एक्टिवेशन इन प्रोग्रेस आ जाता है। उसके बाद आपका फोन नंबर ये तुरंत रीड कर लेते हैं, ओटीपी भी क्योंकि ऑटो रीड ही हो जाता है, तो फिर आपको यूजर नेम और पासवर्ड डालने का ऑप्शन देते हैं। अब जिसके पास यूजर नेम और पासवर्ड है, जिसको अपना याद है, वो डालो, सबमिट करो, काम खत्म। जिसके पास नहीं है उसको क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप से देखते हैं। जैसे मान लो गलत आपने डाला, आपको याद नहीं आ रहा है और इनवैलिड यूजर नेम एंड पासवर्ड आ रहा है, तो आपको अनलॉक एक्सेस करने का योनो एसबीआई पे जाओ आप, ठीक है। योनो एसबीआई के थ्रू ज्यादा इजी है इसलिए मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि अभी तक तो आपका काम कर रहा होगा। तो योनो एसबीआई पे जाओ और वहां पे फॉरवर्ड पासवर्ड करो, तो अनलॉक एक्सेस में आपको दोनों ही ऑप्शन मिलते हैं। मैं इसलिए बोला कि योनो एसबीआई में जाओ, ज्यादा बेटर है। एक तो अगर आपके प्रोफाइल पासवर्ड याद है कम से कम तो आप उससे भी अनलॉक कर सकते हो, नहीं तो आपके पास डेबिट कार्ड तो होगा ही, उसके डिटेल्स होंगे तो उसके थ्रू भी आप अनलॉक कर सकते हो। इसलिए योनो एसबीआई 28 फरवरी तक अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो आपके काम आ जाएगा। खैर, यूजर नेम तो आपको याद होगा कम से कम, तो वो यूजर नेम डाल दो, प्रोफाइल पासवर्ड डाल दो तो रीसेट हो जाएगा। नहीं तो यूजर नेम और यहाँ एटीएम कार्ड का नंबर, एटीएम का पिन और एक्सपायरी डेट, जो कि सब आपको कार्ड पे ही मिल जाता है, तो वो एंटर करके यहाँ नेक्स्ट पे क्लिक कर देना। नेक्स्ट पे आप जैसे ही क्लिक करोगे तो आपको न्यू पासवर्ड का सीधे स्क्रीन आ जाता है। और इस पासवर्ड में क्या क्या ध्यान रखना है, तो देखो ये 8 से 28 कैरेक्टर के बीच का होना चाहिए, अपर केस लोअर केस ये दोनों ही उसमें होना चाहिए, एक नंबर होना चाहिए कम से कम उसमें 0 से 9 कुछ भी, एक स्पेशल कैरेक्टर होना चाहिए कम से कम, मतलब डॉलर, रुपी, हैशटैग, फॉरवर्ड स्लैश, बैक स्लैश, एंड, स्टार, परसेंटेज,
एक्सक्लेमेशन मार्क, इस सब में से कुछ भी एक। यूजर नेम और पासवर्ड सेम नहीं हो सकता है, ये याद रखना। पासवर्ड पुराने पासवर्ड से सेम नहीं हो सकता है, ये याद रखना। और प्रोफाइल पासवर्ड से भी सेम नहीं हो सकता है, ये तीसरी बात याद रखना, ठीक है। तो हमने एक पासवर्ड डाला, मान लो अगर आप कंप्लीट ये सारे जो आपको रिक्वायरमेंट दिए गए हैं उसको कंप्लीट फुलफिल नहीं करते हो, तो यहाँ पे एंटर अ वैलिड पासवर्ड करके आता रहेगा, तो आपको पता रहेगा कि आप कुछ तो मिस कर रहे हो। लेकिन जब आप 100% सही कर दोगे तो ये गायब हो जाता है यहाँ से, मतलब आपने ये जितने भी आपको इंस्ट्रक्शन दिए गए थे वो फॉलो कर लिए हैं। उसके बाद आप यहाँ पे नया पासवर्ड डालो, अगर आप इसमें भी कुछ गलती कर देते हो, ऊपर नीचे आप सेम रखना है, तो पासवर्ड डज नॉट मैच करके आ जाएगा। जब आपके दोनों सेम हो जाएंगे तो देखो पासवर्ड मैच्ड करके भी ऑप्शन यहाँ पे आ जाता है। फिर आपको यहाँ पे एक बॉटम राइट में कंफर्म का ऑप्शन दिखता है, आप कंफर्म पे क्लिक करो। आपके नंबर पे एक ओटीपी सेंड किया जाएगा, तो उस ओटीपी को एंटर करना, ठीक है। उस ओटीपी को आप जैसे ही एंटर करते हो, एक इंपॉर्टेंट बात, अगर आपका फोन नंबर एसबीआई के रिकॉर्ड में नहीं है तो आप ऑनलाइन कुछ भी हेल्प नहीं ले सकते, आपको अपने पास के एसबीआई ब्रांच में जाके उस फोन नंबर को अपडेट कराना ही पड़ेगा, ठीक है। चलो, तो एक्सेस जो है वो अनलॉक हो जाएगा आपका फाइनली, और आप आराम से लॉगिन अब कर सकते हो, ठीक है। इसके बाद ऐसा ही रजिस्ट्रेशन रहेगा, आप यूजर नेम एंटर करो, पासवर्ड एंटर करो, सबमिट पे क्लिक करो। यहां पे आपको टर्म एंड कंडीशन एक्सेप्ट करने बोला जाएगा, क्योंकि आप पहली बार लॉगिन कर रहे होगे, तो ये आई एक्सेप्ट वाले पे टिक लगा देना, उसके बाद एक्सेप्ट पे क्लिक कर देना। एक्टिवेशन के लिए कोड भेजा जाएगा, ओटीपी मान लो, इसका अब और कभी काम नहीं आएगा, इसको पिन वगैरह मत समझ लेना, खैर। तो ये यहां से कॉपी करके अपना पेस्ट कर देना, तो ये जो है वो एक्टिवेट हो जाएगा। एक बात और, ये सब प्रोसेस आप जरूर से खाली बैठ के करना, टाइम लेके करना, क्योंकि ये टाइम सेंसिटिव ओटीपी आता है, मतलब इसमें लिखा भी होता है कि भाई ये 15 मिनट में एक्सपायर हो जाएगा ओटीपी या कितनी भी देर में। तो आप ऐसा मत करना कि आप एक्टिवेशन कोड मंगा के और फिर भूल गए उसको, ठीक है। चलो, फिर आपका ये यूजर एक्टिवेशन सक्सेसफुल का ऑप्शन आ जाता है, तो भाई बहुत अच्छी बात है। उसके बाद आपको ये फिंगरप्रिंट लॉगिन का ऑप्शन देंगे। अब देखो, जैसा मैंने आपको वीडियो के बीच में बताया था कि फिंगरप्रिंट से लॉगिन करने के लिमिट्स अलग अलग हैं और पासवर्ड से अनलॉक करने के लिमिट अलग अलग हैं। तो अगर आपका फिंगरप्रिंट लॉगिन से ही काम चल जाता है उसकी लिमिट से, तो आप जरूर से वो ऑप्शन जो है वो इनेबल कर सकते हो, क्योंकि थोड़ा फास्ट रहता है और ज्यादा लिमिट आपकी अगर यूज में नहीं है तो सही है। खैर, फिर लॉगिन वगैरह कर लेना और आपको कुछ इस तरह का होम पेज दिखाई देगा, जिसमें आपको माई अकाउंट, फंड ट्रांसफर, डिपॉजिट चेक करने का, बिल पेमेंट करने का, टॉपअप एंड रिचार्जेस करने का, अपने अलग अलग कार्ड मैनेज करने का, कुछ सर्विसेज मतलब इंश्योरेंस वगैरह ये सब ये करने का, और कंप्लेन रेज करने का, ये सारे ऑप्शन आपको सामने ही दिख जाएंगे, ठीक है। अगर मल्टीपल अकाउंट है तो यहाँ पे मल्टीपल कार्ड्स आएंगे, वहां से आप मल्टीपल अकाउंट अपने देख सकते हो। फिंगरप्रिंट इनेबल करने के लिए आपको एक पासवर्ड डालना है, ये भी वन टाइम ही रहेगा, आपको इसको हमेशा नहीं डालना है, तो आप इसमें कुछ भी डाल सकते हो, बस याद रखना कि अल्फा न्यूमेरिक हो, बस इतना ही इंपॉर्टेंट है, और 6 डिजिट्स का हो, ठीक है, 6 लेटर। तो मिक्स कर लेना, मान लो ABC 1 2 3 ऐसा कुछ कर लेना, तो ये वन टाइम ही कंफर्मेशन के लिए रहता है। फिर इनेबल कर लेना। अगर आप फिंगरप्रिंट से लॉगिन करोगे, ठीक है, मान लो फिंगरप्रिंट रिकॉग्नाइज हो गया, तो फिंगरप्रिंट से जब आप लॉगिन करोगे, अच्छा एक ओटीपी भी आएगा कंफर्मेशन के लिए, फिंगरप्रिंट सेटअप करने के लिए, तो आप वो ओटीपी डाल देना। मान लो ये ओटीपी आ गया तो आप ओटीपी डाल देना, ओटीपी डालते ही फिंगरप्रिंट ऑथेंटिकेशन जो है वो सक्सेसफुल हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट बार से आप फिंगरप्रिंट से भी कर सकते हो। तो देखो, आपको इस जब आप अगली बार योनो लाइट के ऐप को ओपन करोगे तो आपको फिंगरप्रिंट और पासवर्ड ये 2 ऑप्शन मिलेंगे। अगर आप फिंगरप्रिंट से करते हो तो आपके जो लिमिट्स हैं वो रिस्ट्रिक्टेड रहेंगे, जैसे मैंने पहले वीडियो में बता दिया है, और जो पासवर्ड है उससे आप जब करोगे तो आपके फुल लिमिट्स जो है वो अनलॉक्ड रहेंगे, ठीक है। जैसे मान लो कि अगर आप फिंगरप्रिंट से लॉगिन करते हो तो आप मैक्सिमम 5,000 रुपए तक ही एक बार में ट्रांजैक्शन कर पाओगे, समझ रहे हो, तो NFC टैप एंड पे की तरह कुछ हो गया। और इतने कम ही ऑप्शन आपको दिखेंगे, आप सिर्फ फंड ट्रांसफर कर पाओगे, QR कैश विड्रॉल कर पाओगे, बिल पेमेंट कर पाओगे, टॉप एंड रिचार्ज कर पाओगे, ठीक है। सिर्फ यही 4 काम आप फिंगरप्रिंट से लॉगिन करके कर पाओगे। और सेटिंग्स में भी आप कुछ भी चेंज नहीं कर सकते, आप बस इन्फो देख सकते हो, ठीक है, जिसमें किसी तरह का दे दिया गया है कि आप फंड ट्रांसफर कर सकते हो, QR कैश विड्रॉल, बिल पेमेंट, टॉप एंड रिचार्ज, ये फाइनेंशियल इसी 4 तरह के कर सकते हो, और वो भी 5,000 रुपए पर ट्रांजैक्शन ही। नॉन फाइनेंशियल, लेकिन हाँ, बैलेंस देख सकते हो, मिनी स्टेटमेंट देख सकते हो, चेकबुक के लिए रिक्वेस्ट प्लेस कर सकते हो, 15G और H फॉर्म सबमिट कर सकते हो, कंप्लेन रेज कर सकते हो, ये सब आप कर सकते हो। लेकिन जब आप फुल अनलॉक करोगे पासवर्ड से, तो देख लो आप कितना सारा काम कर सकते हो। फंड ट्रांसफर टू सेल्फ अकाउंट, अदर SBI अकाउंट, अदर बैंक अकाउंट, UPI, QR कैश विड्रॉल, पे बिल, SBI लाइफ प्रीमियम, क्रेडिट कार्ड, वीजा ट्रांसफर, इतना सारा काम आप, मोबाइल रिचार्ज, DTH, टॉपअप ऑफ स्टेट बैंक प्रीपेड कार्ड, इतने सारे काम आप कर सकते हो, ठीक है। मिनी स्टेटमेंट, चेकबुक रिक्वेस्ट। और जब आप फुल लॉगिन पासवर्ड से करते हो तो आपको कुछ इस तरह का पेज दिखेगा, जिसमें आप देख सकते हो कि इतने सारे
थोड़ा सा डिफरेंस है, मतलब इसलिए मैंने दिखा दिया। ठीक है, अगर आप बॉटम पैनल पे भी देखोगे तो आपको ज़्यादा ऑप्शंस देखने के लिए मिलते हैं यहाँ पे। और सेटिंग्स भी आप देखो कितना सारा सेटिंग चेंज कर सकते हो। लॉगिन आईडी और पासवर्ड डाल के अगर आप जब लॉगिन करते हो तो आप प्रोफाइल मैनेज कर सकते हो, इजी पिन सेटअप कर सकते हो, फीडबैक दे सकते हो, लिस्ट व्यू में मेन्यू देख सकते हो, फेवरेट्स, मतलब मैनेज फेवरेट्स का मतलब होता है आप जिस अकाउंट से ज़्यादा ट्रांजैक्शन करते हो ना उसको फेवरेट मार्क कर दोगे तो आपको बार बार डिटेल्स ऐड नहीं करने पड़ेंगे। ठीक है, जैसे IRCTC में होता है ना ट्रैवलर मार्क करने का, कुछ वैसा ही। फिंगरप्रिंट को डिसेबल कर सकते हो और नो योर RM, अगर आपका थोड़ा हायर वेरिएंट का अकाउंट है तो RM का मतलब होता है बैंक का आदमी जो आपका हेल्प करे। ठीक है, तो इतने ऑप्शन आपको देखने के लिए मिल जाते हैं। चलो, होपफुली इस वीडियो में सब कुछ कवर्ड है। तो अगर आप नए फ़ोन पे, मतलब एंड्रॉयड नए अपडेट के साथ, नए सॉफ्टवेयर के साथ 8-10 हज़ार रुपये खर्च नहीं करना चाहते हो तो योनो SBI लाइट जब तक चल रहा है तब तक मेरे हिसाब में तो काफ़ी सारे फीचर्स जो हैं वो कवर्ड हैं इसके अंदर। ठीक है, इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट अपडेट के साथ फिर मिलेंगे। बाय।